नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे जेई के अंदर जो डिपार्टमेंट प्रेफरेंस है, ठीक है। उसमें अगर किसी को कौन सा डिपार्टमेंट मिल जाता है तो उसको क्या तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं और क्या फ़ायदे उसके होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीआरडी के बारे में। आज टीआरडी को बोला जाता है ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट जो हमारा होता है, इसके अंदर बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है कि ये ट्रैक्शन को मतलब इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन है। ये फील्ड जॉब है प्योरली, क्या बोलते हैं, रेलवे की। तो जब रेलवे की एक फील्ड जॉब है तो सीधी सी बात है, वन ऑफ द टफेस्ट जॉब इसको रेलवे में माना जाता है, ठीक है। रेलवे में सबसे टफेस्ट जॉब दो को ही माना जाता है। पहली होती है टीआरडी, दूसरी होती है ट्रैक मशीन, ठीक है। लेकिन अब दोस्तों, जहाँ टफनेस ज़्यादा होती है वहाँ पे एक चीज़ सबसे ज़बरदस्त होती है, उसको बोलते हैं सैलरी। सैलरी सबसे ज़्यादा टीआरडी और ट्रैक मशीन में ही मिलती है, ठीक है। तो टीआरडी जो होता है, ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको। ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन में अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन अगर किसी को मिल जाता है, ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है। तो दोस्तों, ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे बड़ा एडवांटेज है सैलरी का। ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन में सैलरी जितनी आपकी, क्योंकि फील्ड जॉब है तो यहाँ पे इंसेंटिव्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे बहुत सारे मान लो रेलवे में बहुत सारे लड़के जो अब लगेंगे, जितने भी लगेंगे इलेक्ट्रिकल में, ठीक है, या जिसको भी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मिलते हैं। तो जैसे जेई कोई जनरल सर्विसेज में बना या जेई कोई कहीं पे बना किसी और डिपार्टमेंट में, तो टीआरडी वाले की सैलरी जेई सिंपल जेई जो लगते हैं रेलवे में उनसे ज़्यादा होएगी, ठीक है, क्योंकि उसका काम टफ़ है तो उसको इंसेंटिव्स भी बहुत ज़्यादा मिलने हैं। तो इंसेंटिव्स अगर उसको ज़्यादा मिलने हैं तो सीधी सी बात है, उसको सैलरी उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो टीआरडी में सैलरी सबसे ज़्यादा मिलती है, ठीक है। दूसरी चीज़, टीआरडी का फ़ायदा क्या है, देखिए, अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को रेलवे में बड़ी करीब से देखना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पूरा फ़ील लेना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पूरा फ़ील सिर्फ़ और सिर्फ टीआरडी के अंदर ही आता है, ठीक है ना। जैसे किसी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फ़ील का क्या मतलब होता है, उसके सामने, जैसे कोई एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उसके सामने तारों की बात होनी चाहिए, बिल्कुल वहाँ पे होगी, ठीक है। ओएचई वायर्स होती हैं टीआरडी के अंदर, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर्स की बात होनी चाहिए, ट्रांसफॉर्मर्स की बात बिल्कुल टीआरडी के अंदर होती है, ठीक है। उसके लिए क्या बोलते हैं, एक अलग से सबस्टेशन की भी बात होनी चाहिए। तो सबस्टेशन टीआरडी के अंदर पीएसआई पावर इंस्टॉलेशन एक सेक्शन होता है, वहाँ पे भी बात होएगी सबस्टेशन की, ठीक है। आइसोलेटर्स की बात होनी चाहिए तो आइसोलेटर्स की बात भी वहाँ पे होएगी, ठीक है। अर्थिंग की बात होनी चाहिए, अर्थिंग की बात वहाँ पे होएगी। तो टीआरडी यानी ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी जगह है रेलवे में जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सबसे ज़्यादा आपको फ़ील आएगी, बातें होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मेंटेनेंस होती है, ठीक है। तो सबसे अच्छा फ़ील जो एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आता है वो टीआरडी के अंदर आता है, ठीक है। तो टीआरडी इज़ बेस्ट जिसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फ़ील लेना है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि ये एक फ़ील्ड जॉब है, यहाँ पे ऑफिस वर्क कम होता है, फील्ड ज़्यादा होता है, तो वन ऑफ द टफेस्ट जॉब इसको माना जाता है। लेकिन क्योंकि ये वन ऑफ द टफेस्ट जॉब है तो इसमें सैलरी और इंसेंटिव्स बहुत अच्छे मिलते हैं, ठीक है। अब टीआरडी की अगर हम बात करें तो ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन जनरली बच्चे इसको बिल्कुल नीचे रखते हैं, और रखना भी चाहिए आपको, क्योंकि हैक्टिक है, बहुत ज़्यादा हैक्टिक है। अब जब क्योंकि हैक्टिक इतना ज़्यादा है, ठीक है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे मुश्किलात बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसीलिए जनरली जो बच्चा टीआरडी में प्लेस होता है वो रेलवे से जाने की कोशिश करता है। पर मेरे हिसाब से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेहनत तो है, लेकिन फिर यहाँ पे पैसा भी है, ठीक है। जहाँ मेहनत होती है वहाँ पैसा भी होता है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो टीआरडी अगर किसी को मिलता है तो डिसहार्टेंड होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपको दो फील्ड मिलेंगे, एक तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पूरा फील्ड मिलेगा, दूसरा आपको इंसेंटिव्स बहुत अच्छे मिलेंगे, पेज पर्क्स बहुत अच्छे हैं टीआरडी के अंदर, ठीक है। और रिस्पेक्ट वाइज सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट पूरे रेलवे के अंदर टीआरडी के अंदर ही है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। एक वो है, क्या बोलते हैं, हाँ, डिज़ाइन एंड ड्राइंग लोएस्ट रिस्पेक्ट है। कोई नीचे नहीं होता आदमी, रिस्पेक्ट बंदे की कब बनती है, जब नीचे बंदे काम करते हैं और साहब बोलने वाले होते हैं बंदे, ठीक है। तो जब साहब बोलने वाला ही नहीं है डिज़ाइनिंग एंड ड्राइनिंग में, ठीक है। बट डिज़ाइनिंग एंड ड्राइनिंग रिलैक्स जॉब है, लेकिन रिलैक्स जॉब भी 2-3 साल तक ही अच्छी लगती है, ठीक है। उसके बाद बंदा बोर होता है,
वो कहता है यार मेरी तो रिस्पेक्ट ही नहीं है यहाँ पे। रिस्पेक्ट के मामले में ये ध्यान रख लेना, अगर किसी को टीआरडी मिलता है ना तो डिसहार्टेंड होने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। आपको अपना मन छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। टीआरडी में आपको वो मिलेगा, क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट बहुत मिलेगी, ठीक है। तो अब सवाल पैदा होता है टीआरडी किसको ज्वाइन करना चाहिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। तो टीआरडी सिर्फ उसी को ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है ना, जिसको पर्टिकुलरली बस रेलवे में ही रहना है। क्यों, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, टीआरडी यदि आपको मिलता है दोस्तों तो आपको किसी एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करने की मतलब टाइम ही नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे मान लो कोई लड़का टीआरडी में जेई है, ठीक है, अब वो चाहता है कि उसे यूपीपीसीएल जेई बनना है, ठीक है। खैर अभी तो यूपीपीसीएल का मामला अटका हुआ है, तो सबको ही पता है क्यों अटका हुआ है, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ कि इन केस अगर यूपीपीसीएल का मामला ठीक हो जाता है, लेकिन यदि किसी को टीआरडी मिलता है और टीआरडी से वो बंदा स्विच करना चाहता है यूपीपीसीएल में, ठीक है, तो वो स्विच कर ही नहीं पाएगा क्योंकि उसको टाइम ही नहीं मिलेगा। टीआरडी में बस ख़त्म होगी लाइफ एकदम। टीआरडी जिसको मिल गया वो बंदा रेलवे का हो गया, इतनी लगा लो। तो टीआरडी अगर आपको मिलता है, ठीक है ना, तो आप रेलवे के हो जाएंगे, बस सीधी सी बात है, दैट्स ऑल। तब आपको टीआरडी में ही आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर तक जाओ, रेलवे के इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं उसको दे के ऊपर चले जाओ, ठीक है, दैट्स ऑल, ख़त्म कहानी, ठीक है। तो टीआरडी में मैंने पहले ही बता दिया, और मैं अकेला यूट्यूबर हूँ जो सबसे सच बोलता हूँ, ठीक है। फिर लड़के कहते हैं तू ये बोलता है वो बोलता है, ठीक है। और आजकल वीडियोस क्यों नहीं आ रही, बच्चे बोल रहे थे सर आप वीडियोस नहीं बना रहे, पहले तो रोज़ एक एक दिन में जाते थे, ठीक है। तो भैया अब ऐसा है कि पढ़ाई के साथ साथ दिहाड़ी मजदूरी करनी भी ज़रूरी होती है आजकल, ठीक है ना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। अब उसमें हो या ना हो तो एक बैकअप प्लान भी ज़रूरी होता है साथ में। तो मैंने दिहाड़ी मजदूरी भी करनी शुरू कर दी है साथ में, ठीक है। तो दिहाड़ी मजदूरी के साथ जब जब टाइम मिलेगा, जैसे अभी, ठीक है, अभी मेरे पास टाइम है, ठीक है ना, ठीक है, अभी मेरे पास टाइम है तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और शाम को दिहाड़ी मजदूरी पे चला जाऊँगा, ठीक है, शिफ्ट वाली दिहाड़ी मजदूरी, ठीक है। तो शिफ्ट वाली दिहाड़ी मजदूरी ज्वाइन कर ली है मैंने, ठीक है, प्राइवेट में। तो इसलिए कम वीडियोज़ आती हैं, लेकिन फिर भी आती रहेंगी, कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी देखिए अब एक और वीडियो में बनाऊंगा कि अगर कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है तो वो रेलवे का एग्ज़ाम निकाल सकता है या नहीं, ठीक है। कई मेरे पास कमेंट आए थे सर मैं जॉब करता हूँ, जैसे बच्चे करते नहीं हैं, छोटी छोटी जॉब्स भी करते रहते हैं जब ज़्यादा टाइम हो जाता है तो। क्योंकि यार अब एक बात बताओ, कब तक आप तैयारी करते रहोगे, ठीक है ना। साथ साथ में ये है ना, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा साल हो जाते हैं तैयारी करते हुए, एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा कि वो जॉब ज्वाइन कर ले, साथ में तैयारी कर ले। मैनेज करने वाला तो कैसे भी कर लेता है, ठीक है ना। तो वही वाली बात है, ठीक है। तो एक वीडियो इस पे भी आएगी कि जॉब के साथ रेलवे का एग्ज़ाम कैसे निकालें, मैं पूरा बता दूंगा कि ऐसे टाइम बचा लो, ठीक है, ऐसे करके पढ़ लो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये टीआरडी वाला वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो भैया अब ये है कि मैंने दिहाड़ी मजदूरी ज्वाइन कर ली है, तो दिहाड़ी मजदूरी ज्वाइन के साथ साथ वीडियोज़ अभी कम दिन आएंगी लेकिन आती रहेंगी ऐसी, ठीक है। धन्यवाद।